कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। शमी कपूर जी मोहम्मद रफ़ी साहब को अपनी आवाज़ कहते थे और जब मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़ के गए तो शमी कपूर ने कहा कि मैं अधूरा हो गया हूँ, आज मेरी आवाज़ चली गई है। शमी कपूर अपने स्टारडम पे थे और शुरू से लेकर एंड तक जब भी उनको फिल्म में लिया गया तो उनकी एक ही शर्त होती थी कि रफ़ी साहब इस फिल्म के गाने गाएंगे। वो रफ़ी साहब के अलावा कोई समझौता नहीं करते थे किसी सिंगर का। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ही उनके बेशुमार और लाजवाल एक गीत हैं, लेकिन वो क्या वजह बनी कि किशोर कुमार जी को उनके लिए गाना गाना पड़ा? वो क्या वजह बनी कि मोहम्मद रफ़ी साहब पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करने वाले शमी कपूर आखिर किशोर कुमार को क्यों कहने पर मजबूर हो गए कि तुम्हारी आवाज़ में बड़ा दर्द है यार? यही लेकर आज आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। बड़ा दिलचस्प वाक़या है और किशोर कुमार और मोहम्मद शमी कपूर साहब जो थे, इन्होंने 1956 में फिल्म मियां साहब में से आई थी, तो तब से ये बड़े गहरे दोस्त भी थे। दोनों के दरमियान बड़ी गहरी दोस्ती भी थी, लेकिन दोस्ती के दरमियान कभी प्रोफेशनलिज्म नहीं था आया। शमी कपूर जी को किशोर कुमार जी ने कभी नहीं कहा था कि तुम मोहम्मद रफ़ी साहब से गाने गवाते हो, मुझसे एक गाने नहीं गवाते, कभी नहीं गवाया, लेकिन दोनों में बड़ी पक्की और बड़ी गहरी दोस्ती थी। ये बात है 70s की। 70s में एक फिल्म आ रही थी, शक्ति सावंत फिल्म बना रहे थे जाने अनजाने। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म थी और इसमें शमी कपूर और लीना, विनोद खन्ना और हेलन इसमें थे। जो मरकजी किरदार था, लीड रोल था, वो शमी कपूर और लीना जी का था, लेकिन विनोद खन्ना और हेलन का भी इस फिल्म में बड़ा अहम किरदार था। बेसिकली ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। इसकी प्रोडक्शन जो शुरू हो गई थी वो 1968 से शुरू हो गई थी और लेकिन शक्ति सावंत ने जब देखा कि शमी कपूर जी जो थे वो अपनी ख़ानदानी रवायत को रखते हुए रखते हुए कि बड़ा उनमें मोटापा आ रहा था, तो उन्होंने शमी कपूर जी को लंदन भेजा ताकि ये अपने वजन को रिड्यूस करें, फिट होकर हीरो की लुक लेकर वापस आए तो वो इस फिल्म की दोबारा शूटिंग की जाएगी, वरना ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। शमी कपूर को लंदन भेजा गया और शक्ति सावंत भी इस पर बड़े खुश थे, शमी कपूर भी इस पर बड़े खुश थे। शमी कपूर ने तकरीबन वहाँ पर 1.5-2 साल गुजारे, लेकिन जब वापस आए तो शक्ति सावंत की तमाम उम्मीदों के ऊपर पानी फिर चुका था, क्योंकि शमी कपूर पहले से ज़्यादा मोटे होकर वापस आ गए थे। तो ये यहाँ पर जो स्टारडम था वो शमी कपूर जी का ख़त्म हो रहा था। बहरहाल इसमें जो थी इनका जो म्यूज़िक दिया था इस फिल्म का जाने का वो शंकर जी किशन जी ने दिया था और हसन जयपुरी जी ने इनके गीत लिखे थे। 1971 में 4 फिल्में आई थी शमी कपूर जी की, जिसमें अंदाज के अलावा सब फ्लॉप हो चुकी थी और इन चारों में जो म्यूज़िक दिया था वो शंकर जी किशन जी ने ही दिया था। इसमें अंदाज थी जो थोड़े सा बिजनेस कर सके, बाकी चारों फिल्में जो थी वो फ्लॉप हो चुकी थी। अब जाने अनजाने की जो फिल्म आ रही थी, इसमें जो चाहते थे शक्ति सावंत चाहते थे कि इसमें जो किशोर कुमार जी का एक स्टारडम है, उस वक्त राधरा फिल्म कामयाब हो चुकी थी, म्यूज़िक कामयाब हो चुका था, गाने कामयाब हो चुके थे, किशोर कुमार का जो स्टारडम है उसका फ़ायदा उठाया जाए, किशोर कुमार के गाने इसमें शामिल किए जाए। अब प्रॉब्लम यह थी कि शमी कपूर जी की तो उसमें मानेंगे नहीं, तो फिर एक प्लेबैक जो गाना था वो शमी कपूर जी से गवाया गया और उस गाने के कुछ बोल ऐसे थे, जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई अपना ना मिला। ये बैकग्राउंड में म्यूज़िक गाना था जिसमें किसी के लिप नहीं हिलते थे और ये एक फिल्म में तकरीबन 3-4 बार इस गाने को बजाया गया है, फिल्माया गया है, दिखाया गया है, जो मुख्तलिफ किरदारों के ऊपर आता है। जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला ना अपना, इस गाने के बोल थे। किशोर कुमार जी जब ये रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे तो शमी कपूर स्टूडियो में दाखिल हो रहे थे। इन दोनों के दरमियान मुलाकात हो जाती है। शमी कपूर किशोर कुमार जी को जफ्फी डालते हैं और कहते हैं किशोर कहाँ जा रहे हो यार, आओ बैठते हैं कुछ देर। वहाँ बैठा गया तो वहाँ पर बातों बातों पता चला कि जी शमी कपूर जी को बताया गया कि किशोर कुमार ने ये प्लेबैक म्यूज़िक है इस फिल्म का जाने अनजाने का, कि जाने अनजाने लोग मिले मगर अपना कोई ना मिला, तो इसको रिकॉर्ड करवाया है। शमी कपूर जी ने वो गाना मंगवाया और पहले 1 दफ़ा सुना, 2 दफ़ा सुना, 3 दफ़ा सुना, 4 दफ़ा सुना, 5 दफ़ा सुना। अब बाकी वहाँ पर जो स्टूडियो में मौजूद लोग थे और दूसरे जो मौसीकार थे, किशोर कुमार थे और दूसरे शक्ति सावंत मौजूद थे और बाकी मौसीकार की टीम में मौजूद, शंकर जी किशन मौजूद थे। अब वो सोच रहे थे कि इसमें कोई ना कोई गलती निकालेंगे और शमी कपूर इस गाने के लिए मना कर देंगे। सब थोड़ा सा परेशान थे और हेजिटेट थे, लेकिन शमी कपूर ने अचानक अपने लफ्ज़ खोले और कहा कि किशोर कुमार तुम इतना दर्द
लाते कहाँ से हो, क्या दर्द भरा तुमने गाना गाया है, क्या तुम्हारी आवाज़ पुरसोज है, क्या तुम्हारी आवाज़ में ऐसा दर्द कहाँ से लाते हो। तो शम्मी कपूर ये गाना सुनकर बड़ा खुश हो गई। जब ये फिल्म आई, स्क्रीन पे आई, तो इस खातर खास ज़्यादा बिजनेस तो ना कर सकी। बाकी फिल्में जैसे शम्मी कपूर तक फ्लॉप हो रही थी, मैंने बताया नेक्स्ट टाइम 4 फिल्में गई, चारों ही फ्लॉप हो गई। उसमें अंदाज थी जिसमें थोड़ा सा उसने काम किया, लेकिन ये भी फिल्म उसमें फ्लॉप हो गई। लेकिन इसका गाना जो था वो गाना थोड़ा सा हिट रहा, गाना चलता रहा, क्योंकि किशोर कुमार का उस वक्त स्टारडम जा रहा था और किशोर कुमार के स्टारडम का यही फ़ायदा मिला कि ये गाना इस फिल्म का उसकी फिल्म की पहचान बन गया। शम्मी कपूर जो किसी से गाना गवाना पसंद नहीं करते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा किसी की आवाज़ के साथ उनके मैच नहीं करता। हालांकि ये नहीं कि उन्होंने बाकी प्ले सिंगर्स के बाद भी काम किया, मुकेश की ने भी उनके लिए गाने गाए हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में उनका मानना था कि ये मेरे जंगलीपन को और मेरी पार्टी को, मेरी एनर्जी को, इनकी आवाज़ मैच कर देती है, इनके सुर ऊंचे होते हैं। जिस तरह मैं स्क्रीन के ऊपर एनर्जी के साथ एक्टिंग करता हूं, तो मेरी ये जो एनर्जी की जो है उसकी रेंज को सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब ही पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा जो शम्मी कपूर है किसी के ऊपर एतमाद नहीं करते थे। बहरहाल ये गाना एक ऐसा गाना था कि जो किशोर कुमार जी और शम्मी कपूर जी ने मिलकर एक फिल्म में फिल्माया गया। हालांकि प्लेबैक म्यूजिक था जिसमें किसी भी कैरेक्टर के लिप्स नहीं हिल रहे थे, वो गाना चलता था और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स इसमें आते थे। उम्मीद है कि आपको ये दिलचस्प बात पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ज़रूर ना भूलिएगा। आपसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। इजाज़त।